अच्छा शकील भाई, ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है, ये कितने अंडे देते हैं और इनके बच्चे कितने दिन में निकलते हैं अंडों से और कितने दिन में सेल्फ हो जाते हैं। ज़रा हमारे पब्लिक को अवेयरनेस के लिए बताइए कि ये पहाड़ी तोते किस तरीके से ब्रीड करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके सवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े दिनों बाद किसी ने ऐसा दिलचस्प सवाल किया है जो मालूमात से भरा हुआ है। अच्छा, इस सवाल के जवाब में मैं लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि जो परिंदों का काम है बेसिकली वो बहुत ही सब्र और सुकून वाला काम है। इसमें एक नर और एक मादा, एक पिंजरा और एक गद्दे का कमाल है। अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी ब्रीड नहीं आ सकती। अगर नर मादा नहीं है तो ब्रीड नहीं आएगी, दोनों मादी हैं तब ब्रीड नहीं आएगी, दोनों नर हैं तब ब्रीड नहीं आएगी। पिंजरा अच्छा नहीं है जब भी ब्रीड नहीं आएगी, और लकड़ी का बॉक्स सही नहीं है जब भी ब्रीड नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। पिंजरा सही होना चाहिए, जैसे लोहे का ये पिंजरा बना हुआ है, आपको मैं आपका कैमरा दिखाए जूम करके, लकड़ी का बॉक्स वो पीछे लगा हुआ है, अंदर एक तोता बैठा हुआ है। इस अंदाज़ में पिंजरा बनता है, इस अंदाज़ में लकड़ी का बॉक्स लगता है। दाना पानी के बर्तन अलग अलग लगाए जाते हैं, जिस तरीके से बर्तन चलते हैं उसमें ऐसा हो जाता है कि परिंदा और परिंदे से रिलेटिव जो जो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ चलती हैं। अगर कोई तोते की उम्र कम है तब भी वो ब्रीड नहीं करेगा, और किसी की उम्र ओवर एज हो गया जब भी वो ब्रीड नहीं करेगा। नॉर्मल 2 से 2.5 से 3 साल के दरमियान बर्ड तैयार हो जाता है। 2.5 से 3 साल के दरमियान जब तैयार होता है तो वो ब्रीड की तरफ आना शुरू होता है। बहुत सारी नस्लें ये नस्ल 4 साल में ब्रीड करती है, 3.5 से 4 साल के दरमियान में। अच्छा, ये कौन सी नस्ल? ये पहाड़ी तोते की नस्ल है, ठीक है ना, स्प्लिट बर्ड कहलाता है पहाड़ी में। अच्छा, जैसे ये मिनी मकाओ है, अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये जो ब्रीड करता है वो 6 से 7 साल की उम्र में करता है ये भी परिंदा और तोता, मगर अपने अपनी जगह कर अपने अपने एरियो का है। अब जैसे ये अफ्रीकन ग्रे पैरिट है, ये 4 साल के बाद ब्रीड करता है। अब आप कहें यार पहाड़ी तोता तो 3 साल में ब्रीड करता है, ये 4 साल में कर रहा है, तो ये मुख्तलिफ जगह का बर्ड है। पहाड़ी तोते की खुसूसियात ये होती है कि अब ये फैमिली बर्ड हो गया, हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, जवान हो रहा है, यहाँ ब्रीड कर रहा है। इसकी बात कुछ और है, मगर और जो बर्ड मौजूद है वो हमारे यहाँ पे आके लोग इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, उनको छोटी छोटी सेटिंग में डाल रहे हैं, फार्मों पे लगा रहे हैं और उस अंदाज में उसको ब्रीड लेना चाह रहे हैं। और तकरीबन ये 3 अंडे देते हैं, 4 अंडे देते हैं, और इनफ 5 है। अगर बच्चे जो माँ बाप निकालते हैं वो 2 से 3 बच्चे ज़्यादातर रिज़ल्ट आता है। 2 और 3 बच्चों का रिज़ल्ट इसलिए आता है कि जितने अंडे माँ के नीचे समा जाते हैं उनमें से बच्चे आ जाते हैं, और जिनको माँ बाप तवज्जो से खिला लेते हैं वो बच्चे पल जाते हैं। अगर मादी ने 5 अंडे दिए और अगर अंडों में से बच्चे निकला है, माँ बाप ने खिलाया नहीं तो वो मर गए, ऐसा पॉसिबल होता है। और अगर माँ बाप ने नहीं खिलाया, आप छोटे बच्चे निकाल के खुद हैंड फीड पे पाल लें तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इसमें भी सारे बच्चे बच जाएंगे, मरेगा एक दिन। कितने दिन में हैंड फीड पे उठा लेते हैं? तकरीबन बच्चा जो ना 7 से 8 दिन में उठा लिया जाता है, 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में। जो जितना छोटा बच्चा पालेगा उतना ज़्यादा बच्चा कंफर्टेबल पलेगा, उसकी नॉर्मल बीमारी, नॉर्मल खुराक, नॉर्मल चीज़ों पर रहेगा। उससे हट के अगर आप करेंगे तो बच्चा वीकनेस में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, फेदर फ्लैकिंग में आएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। और जो उसकी नॉर्मल फूड बाहर से आती है बनी हुई, वही खिलाएंगे बच्चे को, तो उसमें यह है कि बच्चा बहुत आसानी से सर्वाइव होगा और पलेगा। कितने दिन में सेल्फ होता है? तकरीबन बच्चा 3 से 3.5 महीने में सेल्फ पे आ जाता है, खुद खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो आप किसी बच्चे को हैंड फीड करा के बता सकते हैं? नहीं, देखिए अभी तो सीज़न नहीं है, सीज़न ख़त्म हुए हुए 2 से 2.5 महीने हो गए, बल्कि 3 महीने हो गए। अब 3 महीने हो गए सीज़न ख़त्म हुए हुए, और 3 महीने पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वो इतना बड़ा हो गया। ये अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे, ये 6 महीने का बच्चा है पहाड़ी का। अब अगर 6 महीने का बच्चा है तो पूरा तोता और की हैंड फीड थोड़ी मांगेगा, ये तो भागेगा हमसे डर के और इधर उधर होके भागेगा हमसे कि नहीं जी मैं तो खुद खाऊँगा। तो अभी हैंड फीड का दौर नहीं है, इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा हैंड फीड बेबी आएंगे, हम ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप हमारे सेटअप पे तशरीफ़ लाएँ, आपको अपनी नर्सरी दिखाएंगे, यहाँ तोते के बच्चे हम पालते हैं। अच्छा, बड़े तरीक़ेकार से। अच्छा, इनकी खुराक मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ मेरे पास खुराक मौजूद है, वो जगह ना, ये तो अभी तो मकई, अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे, ये हम पानी में भिगो देते हैं। मकई 2 से 3 दिन में ये फूल के तैयार हो जाती है। अब इसका तैयार होने का मकसद ये था कि ये हम परिंदों को डालते हैं, ये 2-3 दिन पानी में भिगो के, पानी बिल्कुल 2-3 दिन पानी में भीगने के बाद ये इतनी नरम हो जाती है कि तोता इसको आसानी अपनी चोंच से तोड़ के खा सकता है और उसको प्रॉब्लम कर जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मिक्स दाना होता है जो हम तोतों को डालते हैं, और वो ये रॉ पैरेट की मिक्स फीड है। हाँ,
पहले तो ये है कि ये रात तोतों का मिक्स दाना है, इसमें हर चीज़ मिली हुई। इसमें सनफ्लावर है, गंदम, जई, ज्वार, अच्छा भंग का बीज और खुर्तुम, किनेरी सीड, मोटा बाजरा, लाल चावल, हर वो चीज़ मौजूद है जो परिंदा शौक़ से खाता है। ऐसी बात नहीं है तो ऐसी चीज़ ना हो जो परिंदा शौक़ से ना खाए। इसमें हर चीज़, इसमें मूंगफली का सीज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी में मूंगफली नहीं, कम देते हैं मूंगफली। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आप अगर आप 2 मिनट। अच्छा, ये अब मूँगफली है। अच्छा, ये फली दाना हमने इसलिए अलग से रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी तो हम हर जोड़े को 4 से 5 दाने डालते हैं इतने। उसकी वजह इतने डालने की कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी में अगर हम पीनट डालते हैं तो तोतों में प्रॉब्लम हो जाती है, इनके फ़ैदर गिरना शुरू होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैदर गिरेंगे तो तोता प्रॉब्लम में आ जाएगा। जी हाँ। अच्छा, अब ये दवाइयों का मसला ये है, ये हमारे पे एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है CNF 100 के नाम से। ये तोतों में आंतों की बीमारी, पोटे की, मैदे की, जिसमें तोता प्रॉब्लम करता है, बीमार हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, आंतें सूज जाती हैं तो हम मोशन लग जाते हैं, हम उसमें ये देते हैं CNF 100। अच्छा, ये बेसिकली ये हफ्ते में 3 दिन चलाते हैं हम लोग इस चीज़ को, जब परिंदा बीमार होता है। और अगर परिंदा बीमार ना हो तो हफ्ते में 1 दिन लाजमी चला देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। अच्छा, उसके बाद जब तोता कमज़ोर हमें नज़र आ रहा होता है या सही तरह ठीक से खा नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, परमासोल 500। अच्छा जी, एक और दवाई मेरे पास पड़ी हुई है, ये है मिनरल TS के नाम से। ये कैल्शियम है। जैसे तोतों के ज़रूरत से ज़्यादा पर गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चोंच बढ़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उस अंदाज़ में हम क्या करते हैं कि परिंदों को हम ये वाले विटामिन लगाते हैं पानी में डाल के। मिनरल और विटामिन। हाँ, ये बेसिकली इसका नाम है मिनरल TS। अच्छा, ये दोनों हम मिला के भी लगा सकते हैं और डिफरेंट भी, अलग अलग भी लगा सकते हैं। देने का क्या तरीक़ेकार ये होता है कि एक जैसे पानी हमारे पास 20 लीटर पानी लगता है तो हम 20 लीटर के हिसाब से बनाते हैं। वैसे इस पर तरीके इस्तेमाल लिखा होता है, जो लोग अपना समारा मेडिकल से ये दवाई परचेज़ करेंगे उन्हें तरीके इस्तेमाल वहाँ डॉक्टर साहब बैठ के बता देंगे। उसकी वजह ये है कि मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बर्ड्स पालना मुझे आता है, बर्ड्स संभालना आता है। दवाइयों के लिए और इनकी खुराक के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ और वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है कि जो सही दाना पानी करते हैं, ब्रीड उन्हीं के घर आती है। जो सही वक्त पे सही चीज़, सही दाना पानी करेंगे, ब्रीड वहीं आएगी। जो परिंदों को परिंदों के हिसाब से डील करेंगे, परिंदों को अगर गलत तरीके से डील करेंगे तो फिर परिंदे जो है ना सही डील नहीं होंगे। तो ये दवाई मेरे पास मौजूद है जो इस वक्त मैं लगा रहा हूँ इन मौसम के हिसाब से। परमासोल है, ये ब्रीडिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये ब्रीडिंग के लिए नहीं, ये विटामिन है। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए दवाइयाँ अलहदा आती हैं, वो ब्रीडिंग सीज़न पे इस्तेमाल होती हैं। वो दवाइयाँ सीज़न पे आई थी, मैंने इस्तेमाल करके ख़त्म हो गई तो उनके जो रैपर थे वो मैंने डिस्पोज़ कर दिए। अब जैसे ही सीज़न शुरू होगा मैं आपको बुलाऊँगा, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा नए प्रोग्राम, नई टिप्स के साथ ला के चेक कराऊँगा। देखें क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह ब्रीड आती है। जब अंडे आएंगे जब भी मैं आपको बुलाऊँगा, दिखाऊँगा। जब बच्चे निकलेंगे जब भी मैं बुला के आपको दिखाऊँगा। उस दिखाने का मकसद ये है कि हम बाहर से परिंदे तो आते हैं मगर हमारे घर में भी परिंदों की पैदावार है छोटी मोटी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास 1000 जोड़े हैं और सबकी ब्रीड आ रही है। जो मेरे पास रीज़नेबल थोड़े से बर्ड्स हैं उनकी भी ब्रीड आ रही है, मगर जहाँ जहाँ पर लोगों ने परिंदे डाले हैं उनकी ब्रीड आती है। लोग उससे एक अच्छा रोज़गार चलाते हैं और उससे बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं, क्योंकि बर्ड्स का काम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला है मगर लॉस भी होता है इसमें। परिंदे मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये एक लॉस की शरह है। चोरी हो जाते हैं, ये और ख़तरनाक मामला है। मगर कोशिश हमारी ये रहती है कि बर्ड्स के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी चीज़ हो, वो आवाम से और आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से मुकम्मल उन्हें मालूमात दी जाए बर्ड्स के हवाले से, इसमें इन्वेस्टमेंट में और इस इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलने में क्या तरीक़ेकार है। इनमें बहुत सारे शोबे आ जाते हैं, बहुत से ऐसे शोबे होते हैं जिसमें बंदा बहुत नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। उनमें एक मुर्गियों का शोबा बहुत अच्छा है। मुर्गियों में आपको बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर उनमें एक कबूतरों का शोबा है, कबूतरों में थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तोतों में छोटी वैरायटी की डिमांड कम है मगर उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। तरीक़ेकार ये होगा, अगर आप सही तरीके से सही अंदाज में काम करेंगे तो इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं होगा और बहुत अच्छे अंदाज में आपका काम चलेगा। बाकी ये है कि मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग चैनल को शुरू से आखिर तक देख के एक एक चीज़ जो हमने
आपके लिए मेहनत करके बनाई है और जिन लोगों ने इस फार्म पे आने के लिए मेहनत करी, वक्त लगाया, एक प्रोग्राम 1 मिनट या 1 घंटे में नहीं होता, उसके लिए बाकायदा टाइम निकालना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के बाद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंचती है। बहुत जल्दी और बहुत उजलत में कोई भी काम नहीं होता है। सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन होगी तो काम होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात रहेगी आइंदा किसी नए टॉपिक में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।